ओम शांति 20/7/2021 की मुरली से ज्ञान के सागर शिव बाबा का होमवर्क। आज हमें बाबा बुद्धि की रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब भी तुम यहाँ बैठते हो बाह्यमुखी बनकर नहीं बैठना है, बाबा की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। तो पहले तो आज हम यही चेक करेंगे कि जब मैं योग में बैठती हूँ या मुरली सुनती हूँ तो मेरी बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटकती है। जब मैं मुरली सुनूं तो सामने कोई भी आत्मा सुना रही हो, मुझे बाबा दिखना चाहिए कि बाबा सुना रहा है, बाबा सुना रहा है। अगर हमने मित्र संबंधियों को याद किया तो वहाँ का वायुमंडल हम खराब कर देंगे। ऐसे ही हम चेक करेंगे कि योग में मैं आत्मा चाहती तो परम धाम में हूँ, लेकिन परम धाम में बैठ रही हूँ लेकिन धरती खींच रही है, मित्र संबंधी खींच रहे हैं, काम खींच रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए भी याद में रहना है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि जो नशा मुझे मुरली सुनते हुए चढ़ता है, जो मैं परम धाम में अनुभव करती हूँ, जो योग के समय में बाबा के प्यार का अनुभव करती हूँ, तो क्या वो कर्म में भी होता है या कर्म में मुझे ज़्यादा कर्म खींचता है, कर्म की चिंता रहती है, दुनियादारी की चिंता रहती है। हम बाबा को भूल ही जाते हैं कि मेरा बाबा बैठा है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काम है, बाबा अपने आप टाइम से करा देगा। तो चलते फिरते कर्म करते हुए भी हम उस शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहें, उस प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित रहें जो हम योग के समय अनुभव करते हैं। ऐसा हमें अभ्यास करना है। जैसे अमृत वेला हमने एक लक्ष्य रखा कि मुझे आज परम धाम की शांति का अनुभव करना है, तो वो शांति जब मैं कर्म करूं तो भी मुझे अनुभव हो कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हूं, लेकिन उतना ही शांत हूँ जितना मैं परम धाम में थी। तो इसको कहते हैं वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का तरीका। बाबा ने हमें इसकी युक्ति भी बताई। बाबा ने तो यह ही कह दिया कि ज्ञान स्वरूप आत्मा ही वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। तो हमें अपने हर सेकंड हर संकल्प को समर्थ करने की युक्ति भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं इसका आधार है मनन शक्ति। तो हम आज इस शक्ति का यूज़ करेंगे। बाबा कई बार मुरलियों में मनन शक्ति का जिक्र करता है। ये भी बाबा के साथ शक्तिशाली रिश्ता जोड़ने का एक तरीका है। बाबा इसका सबसे आसान तरीका है, हम मुरली से 2-3 पॉइंट उठाएं और उसका मनन करें बाबा के साथ। इससे हमें बाबा की याद भी रहेगी और वो पॉइंट भी गहराई से हमें धारण हो जाएगा और हम उसके अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि जबकि बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है कि राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। तो इस बात का हम मनन करेंगे। पहले तो बाबा के साथ, बाबा हाँ, जब से मैं ज्ञान में आई हूँ मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है, लेकिन बाबा कई बार राहु की दशा लग जाती है। कई विकार आ जाता है, कोई क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी चिंता हो जाती है, कभी फिक्र हो जाती है। तो ये क्या है? राहु की दशा है सारी। तो मेरे ऊपर कौन सी परिस्थिति में कौन सी दशा लगती है, पहले तो बाबा के साथ ये मनन करना। फिर उसको निकालने का तरीका बाबा ने कहा, अगर कोई ग्रहचारी हो जाती है तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। मान लो मुझे मेरा किसी आत्मा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो क्या है? बाबा ने उसका तरीका बताया कि ज्ञान दान से उसे समाप्त करना है। बाबा ने इतनी सारी युक्तियां बताई हुई है। जैसे मान लो किसी आत्मा को देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, तो हमारा उसके साथ अकाउंट अच्छा नहीं है, तो हम अमृत वेला उसे बार बार माफ़ी मांगे, रात को सोते समय उस आत्मा से माफ़ी मांगे। फिर वो देखेंगे हमारा व्यवहार उसके लिए बदल रहा है, उसका व्यवहार हमारे लिए बदल रहा है धीरे धीरे, तो हम उसके क्या बन जाएंगे? अनुभवी मूर्त बन जाएंगे और हमारा राहु का ग्रहण क्या है? उतर जाएगा। बाबा ने इसका एक और तरीका बताया, ज्ञान दान से समाप्त हो जाएगा। हम वाणी से तो उसे नहीं समझा सकते, लेकिन ज्ञान समझाएं उसे। अमृत वेला हम बाबा के साथ उसे इमर्ज करें और उसे ज्ञान समझाएं, तो हमारा क्या है? राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तो बाबा ने सीधा सीधा कहा कि जो मनन शक्ति रहता है, जो मनन वाला है, वो सदा मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में ही समा जाओ।
तो आज हम अपनी मनन शक्ति का मुरली से कोई भी 2-3 पॉइंट उठाकर उसका बार बार मनन करेंगे। बाबा ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, तो ऐसा करते करते हमारी मनन अवस्था मगन अवस्था को समीप ले आएगी और हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। तो ऐसी अनुभवी मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।